राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडिंग लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ढेर सारा प्यार मिला मुझे और बहुत अच्छे कमेंट आए हैं आप लोगों की तरफ से, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो मेरी वीडियो लाइक ज़रूर से कर देना। तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। और सबसे पहले नेगेटिविटी दूर करते हुए मैं आप ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, आपकी सारी परेशानियाँ जल्द से जल्द दूर हो जाएं। इसी कामना के साथ आपका दिन हो मंगलमय, शुभ हो। और इसी कामना के साथ हम ये रीडिंग शुरू करते हैं। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी भी रेगुलेट होती है आपको उतनी ही एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी आपको दूसरों के लिए छोड़ देनी चाहिए। मेल फीमेल छोटे बड़े सबके लिए रीडिंग होती है। मैरिड अनमैरिड कपल, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनकी जो रीडिंग होती है, जो अलग अलग पार्टियाँ उनकी जो रीडिंग होती है, जो सबके लिए जो रीडिंग होती है। तो जय माँ काली। पहले माता रानी का नाम लेते हैं और शिव पार्वती का जो स्वरूप है, तो उस स्वरूप के पहले आप दर्शन कर लीजिए आदि शक्ति के। तो शिव पार्वती के जो स्वरूप है उनके, तो राधेश्वर के दर्शन करके आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ना है। और सबसे पहले हमें आज का जो ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर आप लोगों के लिए 222 का एंजल नंबर है, जो कि कहता है कि आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रही हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सही रास्ते पर हो, बिल्कुल सही रास्ते पर हो आप। और ईश्वर का धन्यवाद आपको जरूर से करना है और ईश्वर का धन्यवाद आप करो। ओके, तो आप ईश्वर का धन्यवाद आपको कैसे करना है, ईश्वर का धन्यवाद आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, राधे राधे, जय माँ काली। तो ज़रूर से आपको लिखना है, जो भी जिस भी धर्म से हो आप। तो शुरू करते हैं आज की जो कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। तो जहाँ पर सभी राशियाँ मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि आप लोगों की जो राशियाँ हैं, जितनी मैंने राशियाँ जहाँ पर बोली हैं, और वो राशियाँ आपकी भी हो सकती हैं, आपके जो थर्ड पार्टी उनकी हो सकती हैं, जो आपके जीवन में कुछ लोग हैं उनकी राशियाँ, मैं उनके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। तो राशियों के माध्यम से शायद आपको कुछ नोटिफिकेशन, आपको कुछ नोटिस मिल जाए, कोई ऐसी बात पता चल जाए जो आपके हित में हो। तो जिसके साथ भी एनर्जी होती है मैच, तो आपको क्लेम कर देना कि हमारे साथ ये एनर्जी मैच हुई। तो जय माता की। तो शुरू करते हैं आज की जो रीडिंग। जय माता। तो मैं कोशिश करूंगी कि भाई आपकी राशि के बारे में कुछ बताने की, कुछ जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगी कि आपको राशि के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। तो कैसा इंसान हो सकता है, कैसा पर्सन हो सकता है, तो क्या उसके बारे में जो भी मैं बता सकती हूँ मैं आपको बताऊँगी, जो भी बता सकी मैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि कोई कारण जो आपके जो रिश्ते में खटास आई है, जहाँ फिर आपके लाइफ में कुछ उथल पुथल हुई है, जहाँ कोई नुकसान हुआ है, जहाँ कुछ कारण, इसमें कुछ कारण पता करेंगे कि लॉस किस कारण हुए हैं। कोई ग्रह चक्र के कारण तो हुए तो नहीं है, कई राशियाँ कमज़ोर तो नहीं है आपकी, जहाँ कुछ राशियों की जैसे आपस में नहीं बनती हैं, ये देखेंगे। और कोशिश करते हैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने के। तो माता रानी का ध्यान कर लीजिए, अपने मन में अपने ईश्वर का ध्यान आप लोग कर लीजिए रीडिंग देखने से पहले। जमा काली। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए 9501593516 पर आपको मैसेज करना है, ओनली फॉर मैसेज। जमा काली। तो राशियों के हिसाब से मैं आज आपकी राशियाँ चेक करती हूँ। तो आपकी राशियाँ चेक करती हूँ भाई। राशियाँ, आपकी राशियों के बारे में बताना चाहती हूँ मैं आपको। तो राशियाँ का मैं आपका निकालती हूँ राशिफल। तो कोशिश करूँगी आपके सवालों के जवाब कुछ आपकी लाइफ से जुड़े हो सकते हैं, ये भी आपकी लाइफ से जुड़े हो सकते हैं। आपको जय माँ काली लिख के आपको क्लेम कर देना है। जैसे भी आपके साथ जितनी भी रीडिंग, क्योंकि जो मैंने जो राशियों पर रीडिंग पहले की नहीं है, तो मैं राशियों पर मैं पहली बार रीडिंग करने जा रही हूँ। आई होप आपको राशियों वाली रीडिंग अच्छी लगी हो। तो ये मैं बताना चाहती हूँ आपको, शायद आपके दुश्मनों का कुछ पता चल सके, कुछ उनके
व्यक्तित्व के बारे में कुछ पता चले, तो यही हमें इसमें देखना है। जो भी छवि होगी तो आपके राशि के आधार पे आपका कौन सा ग्रह चल रहा है, मैं इस बात की आपको पुष्टि करूंगी कि आपका इस वक्त कौन सा ग्रह आप पर हावी है, किस ग्रह के कारण आपको नुकसान झेलना पड़ा है या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। हम इस रीडिंग पर यही देखेंगे। ओम जमा करें, जमा करें। जहाँ पर हम कार्ड भी देखें और कार्ड के साथ साथ हम रीडिंग करेंगे और साथ में आपको मैं राशि भी आपकी बताती जाऊंगी। हो सकता है जी आपके दुश्मनों की राशि हो सकता है फ्रेंड्स की राशि हो सकता है घर परिवार वालों की राशि हो सकता है किसी की भी राशि की जो जन्म कुंडली में बताने जा रही हूँ और जिसके साथ जितनी भी मैच होती है आपको बताने की कोशिश करूँगी मैं। जमा काली हे महामाई बताएं, जमा करें। शुरू करते हैं हम ब्यूटीफुल सी रीडिंग। पहले मैं जहाँ पर मैं आपको राशि बता दूँ, कन्या राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, धनु राशि और मकर राशि, विषम कन्या मकर राशि और फिर मकर राशि। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नाइन ऑफ पेंटाकल्स, द मून, जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं राशियों के हिसाब से, तो पेंटाकल्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स, द मून, 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ कप, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वर्ड्स, द सन, पेज ऑफ पेंटाकल्स और द डेविल, जो कि ब्लैक मैजिक की एनर्जी होती है, जो माना जाता है। क्यों और किस लिए, ये सारी गुत्थियाँ हम इसी में सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये आपके दुश्मनों की राशि भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। पेंटाकल्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स की मैं बात करूँ तो इसका जो ग्रह है वो येलो प्लैनेट को रेकमेंड करता है। तो मंगल का ये ग्रह होता है, मंगल होता है, तो मंगल का ग्रह माना गया है, तो ये येलो प्लैनेट है, तो येलो इसकी एनर्जी हो सकती है। तो येलो एनर्जी का है, जे येलो का मतलब है, जैसे येलो मतलब पेंटाकल्स, पैसे से रिलेटिव जो दिक्कत आपको आ सकती है। जैसे इसका प्लैनेट तो होता है मंगल ग्रह का, जैसे येलो इसका मिट्टी का कलर हो सकता है, जहाँ फिर इसका थोड़ी हरियाली भी इसमें शामिल है, लेकिन इतनी नहीं है, बहुत कम हरियाली है। और हरियाली का मतलब है कि बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारा जीवन में आपके खुशियों का थोड़ा प्रतीक माना जाता है। तो कोई आपका पेंटाकल्स ऐसे लोगों के पास जिनका राशि शुक्र, जहाँ कन्या राशि होती है, तो इसका 9 का मंगल और शुक्र माना गया है। तो मूलधार का जे होता है, जे आपका जे कार्ड होता है। तो ये क्या इसके जातक कैसे होते हैं, तो मैं आपके मंगल के जो कुछ जातक हैं, तो ये भाई जो है मेहनत करने वाले हो सकते हैं, आत्मविश्वास वाले हो सकते हैं, अनुशासन में रहने वाले हो सकते हैं। तो धन का इनको बहुत ही ज़्यादा लालच होता है। जैसे मैं कहूँ कि धन के प्रति इनका बहुत ही लालच होता है। कन्या राशि वालों की बात कर रही हूँ, धन का थोड़ा लालच इनको होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं और साथ साथ में बहुत ही अच्छे कपड़े पहनने वाले भी ये व्यक्ति होते हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे, जैसे हाई फाई कपड़े पहनने का शौक़ होता है, खाने पीने का शौक़ होता है और ढेर सारा अपने पास पैसा रखने का शौक़ होता है। ऐसे व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति होते हैं, इनको घर प्रॉपर्टी से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है। हो सकता है इनको पंछी भी अच्छे लगते हों। जो मंगल की एनर्जी, मंगल का ये जो है शुक्र और मंगल का ये दोनों का मिलन इस राशि के साथ मेल खाता है, कन्या राशि जो है। तो कन्या राशि जहाँ पर है तो ये येलो धरती और मंगल, ये दोनों के बीच वाला राशि वाला इंसान है, कन्या राशि वाला इंसान। तो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसे लोग कहीं ना कहीं निवेश करते रहते हैं, कुछ ना कुछ निवेश करते रहते हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिक भी ये लोग आध्यात्मिक में भी अपना योगदान देते हैं, ईश्वर का नाम भी लेते हैं ऐसे व्यक्ति। और भाग दौड़ इनकी लाइफ में चलती रहती है, कन्या राशि वाले की भाग दौड़ चलती रहती है। तो अगर मैं आपके दुश्मनों की बात करूं
तो अगर मैं आपके दुश्मनों की बात करूँ या फिर मैं आपको बाद में क्लियर करूँगी, पहले थोड़ा इनके बारे में आपको बता दूँ। तो ये कार्ड ऐसे माना गया है जी। ये कार्ड की एनर्जी ऐसी होती है, तो ऐसी एनर्जी के मालिक होते हैं जो कन्या राशि वाले होते हैं, कुछ ऐसी उनकी एनर्जी होती है। और द मून का कार्ड जो मैंने निकाला है, तो थोड़े जब भी मंगल की ही होती है, जैसे पानी होगा, येलो हो गया, येलो प्लैनेट जो जल को रेकमेंड करता है। जल जैसे जल जीवन हो गया, जल हो गया, पानी हो गया, ऐसी कुछ इन लोगों के मीन राशि वाले होते हैं जो। तो पानी इनके जीवन का असली, जैसे पानी बहुत ज़्यादा पानी पीते होंगे, इनको बहुत ज़्यादा क्रोध भी आता होगा, ऐसी राशि वाले को। और जो वही चुगली चगारी वाले कुछ इंसान हो सकते हैं, जैसे कोई बात इनके भाई पेट में नहीं पचती है, फटाफट से दूसरों को बता देते, कुछ भी पचता नहीं है। हालांकि जो हाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता नहीं है। जैसे दूसरों के कान जल्दी ये लोग भर देते हैं, तो जो किसी पर भी विश्वास नहीं करते। मीन राशि वाले के जो लोग हैं, जो बिल्कुल भी किसी पर भी भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते। और जैसे भय में, चिंता में, अवचेतन मन इनका थोड़ा निराश रहते हैं जी। ठीक है, मे भी जी थोड़े निराश रहते हैं। तो इनकी जो अंदर की भावना, इसको छुपाने में माहिर होते हैं जी लोग, जो भी जी लोग हैं। द मून का कार्ड है, इसमें थोड़ी एनर्जी तो मंगल और जल की एनर्जी इनकी थोड़ी होती है, जो मीन राशि वाले होते हैं, जिनका मीन राशि जिनकी होती है। तो ये जो वाली है, जो मैंने पहले बताया था, पेंटाकल्स का कार्ड, ये भाई धरती का जो हो गया, मंगल, धरती और शुक्र ग्रह, ये तीन एनर्जी इकट्ठी करने वाले जातक होते हैं कन्या राशि वाले। ओके, तो मैं अब आती हूँ द मैजिशियन। तो ऐसे जो लोग हैं, हो सकता है ये लोग आपके जीवन का कुछ आपके आसपास ही रहते हों, हो सकता है आपके आसपास हो, जहाँ आपकी लाइफ में आपके साथ चल रहे हों, कभी इन लोगों का सामना आपके साथ हुआ हो, जहाँ आपके लाइफ में चल रहे हो, अभी भी चल रहे हो। तो नंबर 1 है तो ये 4 चीज़ों की एनर्जी होती है। जो नंबर 1 का कार्ड जो सूर्य की एनर्जी मानी गई है, तो बिल्कुल ही ज़्यादा बिल्कुल येलो होता है, बिल्कुल येलो। तो ये हवा, जल, धरती, अग्नि सभी को रेकमेंड करता है। ओके, तो ये सभी को रेकमेंड करता है। तो इसकी राशि का जो ग्रह है, सभी राशियों को तो नहीं, लेकिन कुछ राशियों को के, जैसे बृहस्पति हो गया, जिसकी राशि जैसे वीरवार के दिन किसी का जन्म हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा माना गया है और ये सर्व उत्तम होता है जी। ये कार्ड की एनर्जी बिल्कुल बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं आपके जीवन में जो होंगे, जिसका जन्म वीरवार के दिन हुआ हो, बृहस्पति के दिन हुआ हो, तो तेजस्वी होते हैं, अच्छे नाम वाले होते हैं, अच्छी बुद्धि वाले माने जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इनके जीवन में कोई ना कोई कौशल, साधन, संपन्नता, शक्ति भरपूर मात्रा में होती है। और 5 एनर्जी जो है वो है मंगल और वृश्चिक राशि वाले जे लोग, जहाँ पर जो बुध को रेकमेंड करता है। और जे वाला मैंने जैलो बताया, और जे बुध ग्रह को रेकमेंड करता है। बिल्कुल वो सैड वाला है, बिल्कुल अकेला सा है, अकेला होता है, बिल्कुल अकेला होता है और दुखी होता है। इसके मुताबिक तो जैसे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल पछतावे में रहते हैं, दुखी रहते हैं, सैड रहते हैं, अंदर ही अंदर अपना सड़ते कुटते रहते हैं। ये जो लोग होते हैं वृश्चिक राशि वाले जो है भाई, अंदर ही अंदर इनको बिल्कुल निराशा होती है, असफलता मानते हैं, अफसोस रहता है इनको किसी न किसी चीज़ का, तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं ये लोग जो भी हैं। जो भाई इनका जल और मंगल और जल के बीच में जो बुध होता है, बुध वाले जो ग्रह के होते हैं, वृश्चिक राशि के लोग हो सकते हैं आपके जीवन, जहाँ आपका जीवन साथी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। तो जो 6 ऑफ कप्स का है, जो कार्ड है, जो निकला है, तो ये भी शुक्र और जल और सूर्य 3 चीज़ों को रेकमेंड करता है। तो ऐसी जो एनर्जी होती है, जैसे आपके बचपन के घर हो गया जैसे किसी का, तो बचपन के लोगों को बचपन की यादें सताती रहती है और एकता होती है और सहयोग मिलता रहता है इनको लाइफ में आगे बढ़ने का, और दोस्तों का सहयोग मिलता रहता है। तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे और खुश मिजाज माने जाते हैं। और वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं, चंचलता थोड़ी इनमें होती है, तो अतीत में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं। और 10 ऑफ कप्स एक खुशहाल परिवार को दर्शाता है। तो इसकी एनर्जी जो है सूर्य की होती है भाई, 10 सूर्य जितनी एनर्जी इस कार्ड की।
तो 10 सूर्य जितनी होती है तो सूर्य होता है, जल होता है, तो मंगल के बीच में मीन राशि ये भी मानी गई है, क्योंकि सूर्य 10 होगा, 10 तो बीच में मीन राशि इसमें भी आई है। तो अपने अच्छे संबंध और अच्छे दिव्य प्रेम, आनंदमय रिश्ते, एकता का प्रतीक माना गया है। तो आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसा कुछ हो। तो ये है जो भाई धनु राशि का है। ये धनु राशि है तो जो इसकी मंगल और अग्नि और चंद्रमा, ये तीनों प्लैनेट के इर्द गिर्द ये राशि घूमती है, धनु राशि। तो भाई जो धनु राशि वाले इन चीज़ों को ग्रह को रेकमेंड करते हैं। तो ये भाई बहुत ही ज़्यादा जैसे फर्तीले तो होते ही हैं, सफलता में भी बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन ये भी रास्ते में अपने आगे जैसे बढ़ नहीं पाते हैं और जो जल्दी हार मान लेते हैं। जैसे इनके मंजिल करीब आई तो ये सरेंडर कर देते कि हमें बिल्कुल भी नहीं, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, बस बहुत हो गया, हम बस थक गए हैं, हार मान लेते हैं। इनको लगता है कि इनका मतलब मंजिल तक पहुँचते पहुँचते इनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, ये दोबारा उस काम को करते नहीं हैं। तो ये भाई धनु राशि के लोग हो सकते हैं। तो 9 सूर्य की एनर्जी 10 सन, ओके। तो ये अग्नि और सूर्य भाई ये दोनों की हृदय चक्र का ये भी होता है। तो चीज़ें जो इनकी लाइफ में जो अच्छा मतलब जैसे सफलता हो गई, तो बहुत ही ज़्यादा सफलता पाने वाले इंसान होते हैं, सफलता पाने के लिए उत्साहित रहते हैं हर वक्त। तो जो परेशानियां होती हैं इनकी लाइफ में, तो जल्द से जल्द ये वाली एनर्जी ऐसे लोग जो होते हैं, तो ये अग्नि और सूर्य की एनर्जी वाला कार्ड है। तो हृदय चक्र से ये कार्ड आपका निकला है। तो इसमें अगर मैं कहूँ तो कोई राशि कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके 190 सूर्य की एनर्जी होती है। तो बहुत ही ज़्यादा सूर्य की एनर्जी, जैसे 19 सूरज मिला के एक एनर्जी बनती है इस कार्ड की, जो कि अग्नि होती है और सूर्य अग्नि दोनों को मिलाकर ही बनती है। ऐसे सकारात्मकता, गर्मजोशी, सफलता, जीवन शक्ति, ऐसी चीज़ों को ये रेकमेंड करते हैं। तो ये भी आपकी राशि में से निकला है, ये भी कार्ड आपकी लाइफ का हिस्सा हो सकता है। जैसे धन अब आ गया है 11 नंबर, चंद्रमा, पेज ऑफ पेंटाकल्स, जो कि पैसे को ये रिलेटिव, कैरियर को, शिक्षा को, संपत्ति को, स्वास्थ्य को, संसारिक मामले जैसे हो गए, भविष्य के बारे में। तो ये चंद्रमा धरती दोनों के बीच का मूलधार का जो कार्ड माना जाता है। तो येलो प्लैनेट इसका हो सकता है। तो ये भी उसी को रेकमेंड करता है, ओके, और पैसे को रेकमेंड करता है। तो विषम, कन्या, मकर राशि के ये लोग होते हैं जिनको करियर की चिंता रहती है, भविष्य की चिंता रहती है, शिक्षा की चिंता रहती है। तो ऐसे मामलों में ये लोग ऐसी मतलब होप रखने वाले लोग आपकी लाइफ में, जहाँ फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसे नए अवसर मिलना, नए कौशल विकास, ऐसे चीज़ों को रेकमेंड करने वाले पैसे को रिलेटिव ये होते हैं। तो डेविल की एनर्जी ये जो है आपकी लाइफ में, जो डेविल की एनर्जी जो है ये एक शैतान होता है, जैसे जो आपको भ्रम पैदा करता रहता है, जिससे आप शक्तिहीन महसूस करते हैं, पीड़ित महसूस करते हैं। तो भाई जी शुक्र धरती दोनों को खराब एनर्जी होती है, शुक्र और धरती, क्योंकि शुक्र और धरती का कोई मेल ही नहीं है। सूर्य का तो माना कि सूर्य धरती को तपिश देता है, चंद्रमा ठंडक देता है, लेकिन जो शुक्र होता है वो बिल्कुल भी नहीं देता है। तो ये भी मूलधार का ही होता है, ओके। तो जैसे किसी चीज़ की लत लगना, कुमकर्ता जैसे होती है, जैसे गंदे वर्ड बोलने, गंदी सोच रखनी किसी के लिए, तो ऐसे लोग होते हैं। मकर राशि के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे इनका मतलब अंदर से ये लोग दूसरों के लिए नफ़रत रखते हैं, नफ़रत वाली इनकी भावना होती है। तो नफ़रत ही ये लोग दे सकते हैं, नफ़रत ही पाल सकते हैं। तो अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूं, तो आपकी लाइफ में आपको जो लोग अब तक मिले आपको लोग, तो वो पैसे से रिलेटिव, पैसे से कुछ लालची पर्सन आपको मिले, और चुगलखोर भाई बंदे आपकी लाइफ में आपको मिले, चुगलखोर बंदे मिले आपको, और पैसे के लालची बंदे मिले, और आपको इनको देना ही पड़ा, आपने लिया नहीं, आपको देना पड़ा उल्टा इनको। तो जीने वाले आपको ज़्यादा मिले, और चुगलखोर बंदे आपकी लाइफ में ज़्यादा आए। तो जैसे कोई भाई आपकी लाइफ में जैसे मेरिकल होता है ना, कि मेरिकल तो नहीं हुआ, लेकिन आपके जो ईश्वर हैं, ईश्वर ने हमेशा आपको बचाया है, बुरी बलाओं से बचाया है आपको। तो आपकी लाइफ में जो सैड पर्सन, जो सैड है, तो स्थिति के मुताबिक आप
सैड रहते हो, जैसे आप सैड रहते हो तो हो सकता है आपको किसी कारण से सैड रहना पड़ता हो, जहाँ पर आपकी लाइफ में ज़्यादा सैड ही ज़्यादा आपको लगता है कि सैडनेस ज़्यादा आपकी लाइफ में, तो किसी कारण से आपके जैसे कोई अंदर ही अंदर पछतावा आपके हो सकता है, जैसे अंदर ही अंदर आप किसी बुरे वक्त की जो बुरी वक्त की वो चीज़ें हैं वो आपके मन में उभरती रहती हैं, सैडनेस उभरती रहती है। जैसे आपको मैं कहूँ को तो निराश, अफसोस, असफलता अब तक आपको झेलनी पड़ी है, अब तक आपको, तो आपने दिया ये हमेशा हमेशा आपने दिया ये हमेशा, तो आपसे कोई दूर हो सकता है, इसी कारण से आपके पर्सन या कोई और आपसे दूर हो सकते हैं। तो आपके जो परिवार में जो खलबली मची है, आपकी लाइफ में जो खलबली मची है, आपका घरेलू आपसी झगड़े, जो आपके पर्सन दूर हो सकते हैं, तो लड़ाइयाँ जैसे मनमुटाव आपके बीच में रहते हैं। तो आपके जैसे बच्चे जो हैं वो भी आपसे दूर, जहाँ पर देखा जा सकता है कि दूरी हो सकती है। तो पैसे के मामले में भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। तो जो डेविल की एनर्जी बताती है कि आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक करने वाले आपको लोग, बहुत ही ज़्यादा लोग आपको मिले। तो ब्लैक मैजिक इसी कारण से आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक हुआ, क्योंकि अगर मैं देखी यहाँ पर देखूँ तो जहाँ पर बुध ग्रह की एनर्जी जो है, जल और मंगल की बात करूं तो मंगल ग्रह आपकी राशि कमज़ोर मानी गई है। तो आपकी पूरी लाइफ में मंगल आपका कमज़ोर हो सकता है कि मंगल कमज़ोर होने की वजह से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा हो सकता है। आपको मंगल ग्रह के कारण आपको इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा हो। मंगल और शुक्र ग्रह, ये दोनों शुक्र ग्रह के लोग जैसे कि मकर राशि वाले आपके दुश्मन हो सकते हैं, और वृश्चिक राशि वाले आपके दुश्मन हो सकते हैं, तो मीन राशि वाले भी आपके दुश्मन हो सकते हैं। भाई जिसके साथ जितनी एनर्जी रेगनेंट होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है। ओके, तो इसी कारण आपकी लाइफ में आपको अब तक ब्लैक मैजिक करने वाले लोग मिले, आपको अब तक नफरत करने वाले लोग मिले, तो ऐसे करके आपको इन राशियों के हिसाब से आपको लोग मिले। जितनी भी मैंने अभी राशियाँ निकाली, इनके प्लैनेट मैंने आपको कोशिश की बताने की, तो इसी को देखकर मैं भी आपके बारे में बताती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती, माँ काली का नाम लेती हूँ तो बैठती हूँ, तो मैंने आपको सामने सत्य रखा आपकी राशियों के हिसाब से कि इन कुछ ग्रह से आपकी लाइफ में हैं जो बिल्कुल, जैसे मंगल तो है ही है, मंगल तो पक्का ग्रह है ऐसा कि आपकी इसने लव लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में इसने पूरी तबाही करके आपकी रखी है। तो हो सके तो आप भाई अपनी कुंडली, अगर आपका सही टेवा बना है, सही कुंडली बनी है, तो आप जाकर किसी पंडित से अपनी कुंडली टेवा दिखा सकते हो। तो अपना अगर आपका मंगल खराब है तो आपको मंगल ग्रह ठीक करवाना, तो आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हो। तो हनुमान जी की आपको उपासना करनी है, उनके मंदिर जाना है, उनको जैसे बाण चढ़ा सकते हो, तो बाण भी चढ़ाया जा सकता है। बाण होता है जो तीर जैसे कहते हैं, वो भी चढ़ाया जाता है मंगल ग्रह को। जो भी मंगल ग्रह, जैसे आप कुंडली दिखानी है, अगर आपका ग्रह कमज़ोर मंगल निकला तो आपको ये उपाय करने हैं। आपको वो बता ही देंगे जो ज्योतिषी होते हैं। अगर आपका ग्रह मंगल कमज़ोर निकला है कहीं ना कहीं, तो वो हो सकता है आपको हनुमान जी की उपासना बताएं। तो मैं जी रीडिंग भी मंगलवार के दिन ही कर रही हूँ, तो जे मैं इस वक्त तो मैं मंगलवार के दिन ही बैठी हूँ बालाजी की कृपा से। ओम नमः शिवाय, जय हनुमान जी की। तो उन्हीं की कृपा से मैं बैठी हूँ। तो मैंने कोशिश की आपको बताने की कि आपका मंगल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है भाई। तो बिना कारण आपकी लाइफ में झगड़े नहीं हुए, बिना कारण आपको लॉस नहीं हुए, बिना कारण आपके कला क्लेश नहीं मची है। जहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो दो तरह की एनर्जी आपकी आई है। पहली एनर्जी, आप जो भी जितने भी जहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं सबके साथ थोड़ी थोड़ी तो मैच लाजमी होगी, क्योंकि जहाँ पर जो भी लोग देख रहे हैं उनकी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आपकी लाइफ में लालची लोग, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आपके लालची लोग। दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा आपका जो ग्रह मंगल ग्रह बिल्कुल ख़राब है, और तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा शुक्र ग्रह बिल्कुल ख़राब है। तो इसी कारण आपकी लाइफ में सबसे पहला झमेला तो भाई ये है कि सबसे पहला झमेला आपकी लाइफ में पैसे को लेकर, घर को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ केस झगड़े हो सकते हैं। नंबर 2, आपकी लाइफ में सैडनेस, सैड हो गए, जैसे अंदर ही अंदर आपका सैडनेस, आपकी लाइफ में कोई खुशी नहीं, जैसे खुश नहीं हो आप बिल्कुल भी, तो ये मंगल का प्रभाव है। तो ये लड़ाई झगड़े, ये सब कला क्लेश, जो आप अपने परिवार से दूर हो, तो ये कला क्लेश सारे ये भी मंगल के प्रभाव है। और ये थर्ड जो सबसे खराब जो एनर्जी, सबसे खराब शुक्र ग्रह, जो कि आप भाई धरती के पास शुक्र क्या करता है, ये ऐसे लोग आपकी लाइफ में क्रिएटिव हो गए। 3 चीज़ वो है ब्लैक मैजिक। तो इसीलिए आप पर ब्लैक मैजिक करने वाले लोग भी आपको बहुत ज़्यादा मिले। और हाई एनर्जी अगर मैं कहूँ तो ब्लैक मैजिक की बहुत ज़्यादा है। तो इन तीनों चीज़ों ने मिलकर आपकी लाइफ को
ख़राब करने की, जी तोड़ ख़राब करने की कोशिश की है भाई। तो अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ में कोई मेरिकल, कोई चमत्कार जो कि हुआ नहीं है, आप चाहते हो कि हो, तो वो है सिर्फ ईश्वर जो ऐसा कर सकते हैं। ईश्वर के हाथ में पावर है, वो आपकी पावर, आपको पावर दे भी रहे हैं और आप पावर ले भी रहे हो। कहीं ना कहीं आप ईश्वर का नाम लेते हो, इसी कारण इन सब चीज़ों से थोड़े बहुत बचे हुए हो, इससे थोड़े बहुत ब्लैक मैजिक से बचे हुए हो और सैडनेस से थोड़े बचे हुए हो। तो इसी कारण आप बहुत सारी चीज़ों से बचे हुए हो, वरना तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति हो सकती थी। लेकिन मैं कहूँ तो अगर जो मजिशियन का कार्ड ना आता तो मैं कहती कि ईश्वर आपकी दुआ ना कबूल करते, लेकिन ईश्वर आपके बिल्कुल साथ है। इसी कारण जो सूर्य की एनर्जी जो मैं कहूँ तो इसी कारण आपकी सूर्य की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कौशल मिलता रहता है, जैसे कोई ना कोई आपको सहारा मिलता रहता है। सहारा जैसे पैसे के रिलेटिव आपको कोई ना कोई सहारा मिलता रहता है, वरना बिल्कुल ही ख़त्म था, सब कुछ ख़त्म था। लेकिन इन ग्रहों के कारण आपकी लाइफ पे बहुत ही प्रभाव पड़ा है, कुछ ग्रहों के कारण पड़ा है, कुछ ब्लैक मैजिक के कारण पड़ा है। तो जितने भी भाई जहाँ पर लोग बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन इसीलिए आपकी लाइफ में आई। तो और देख लेते हैं आपकी लाइफ में हाल ही क्या स्थिति चल रही है। हाल ही स्थिति आपकी शनि की चल रही है। शनि तो आपको पता है, शनि महाराज जी। तो हाल ही स्थिति आपकी शनि की चल रही है, जो वायु गुरु की एनर्जी होती है, जो वायु गुरु की और शनि की, शनि वायु और गुरु तीनों की एनर्जी, तीनों को मिला के एनर्जी जो शनि की एनर्जी 8 ऑफ का कार्य तो शनि का माना गया है, तो गुरु और वायु को रेकमेंड करता है। तो बीच में भाई, तो इस वक्त अगर मैं कहूँ तो आप पर शनि का पूरा प्रभाव है। तो शनि कहीं ना कहीं मिथुन राशि, हो सकता है मिथुन राशि वाले लोग आपको परेशान कर रहे हो सकता है आप मिथुन राशि को आप परेशान हो, तो जो बंदिश को रेकमेंड करता है, बंदिश में हो, कहीं ना कहीं आप सच्चाई को भी नहीं देख पा रहे हो, जैसे तो ध्यान केंद्रित नहीं है आपका, एक तरफ ध्यान केंद्रित नहीं, आप मानसिकता जैसे पीड़ित हो सकते हो। आप जैसे कि आपका माइंड काम नहीं करता है, आप बिल्कुल सारा दिन सोच में बिताते होंगे और खुश तो होंगे ही नहीं आप बिल्कुल भी। और जैसे आप किसी सच्चाई को देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पाते। वर्तमान आपकी स्थिति कुछ ऐसी है, बिल्कुल शनि की स्थिति है आपकी, तो बिल्कुल शनि का आपका पूरा प्रभाव मैं देख सकती हूँ। तो बिल्कुल ऐसी आपकी स्थिति है, आप जैसे बुरी स्थिति में फंसे हुए हो। तो आपकी जो नकारात्मक सोच है, तो आपको छोड़कर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना है, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हो। ऐसी आपकी कुछ शनि की एनर्जी आपकी वास्तविक में शनि आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि मिथुन राशि के लोग हो सकते हैं मिथुन राशि के लोग आपकी लाइफ में कुछ खराब स्थिति ला रहे हो, खराब एनर्जी आपको दे रहे हो सकता है आपकी राशि मिथुन हो। तो यहाँ पर कुछ मैं ऐसा देख सकती हूँ आपके बारे में। तो ये थी भाई आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप मैं राशियों के बारे में और भी आपके साथ चर्चा करूंगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि मैं आपके नाम के साथ आपके ग्रह को देख कर ही आपकी रीडिंग करूंगी। तो इसी कामना के साथ भाई, आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी तो पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर जो नंबर मेंशन हो रहा है, तो आपको 9501593516 पर मैसेज करनी है, तो आप कर सकते हो। तो आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो मैंने कोशिश की आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने की, क्योंकि अब जहाँ पर बहुत सारी एनर्जी है और अगर मैं सारी राशि को निकालने बैठ जाऊँगी तो सारी राशि के तो मुझे 3-4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। अलग अलग राशि के बारे में बताना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ पर बहुत ही वक्त लगता है, फिर तो मेरी रीडिंग 3-4 घंटे की हो जाएगी। अगर आपको बहुत बारीकी से बताने बैठ गई, जहाँ आपको सारी राशियों के बारे में, मैंने कुछ राशियों के बारे में आपके जो एनर्जी लाइफ में चल रही, जो प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करनी पड़ी है, उस हिसाब से मैंने आपको क्लैरिटी थोड़ी बहुत देने की कोशिश की है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लोगे तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊंगी कि इस वक्त आपका कौन सा ग्रह खराब है, आप कौन से ग्रह के बारे में आप अपना उपाय करो, आपकी लाइफ में कुछ ठीक हो जाए, ठीक चले। तो इसके लिए तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, उसी में आपको थोड़ी बहुत मैं उसमें 100% क्लैरिटी दे दूंगी कि क्या मसला है, क्या कारण है, क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, और वो हल बताने की कोशिश करूंगी। तो आप मुझे दीजिए विदाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रीडिंग लंबी हो चुकी है हमारी। तो इसी कामना के साथ जय माँ काली, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं लेती विदा, राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।